6 लाख पर मंथ, 10 लाख पर मंथ, सुन के आंखों में चमक आ गई ना। पर कुछ सवाल, क्या ये सैलरी सच में टैक्स फ्री है और ये मिलती कब है? इस वीडियो के एंड तक आप ये डिसाइड कर लोगे मर्चेंट नेवी सैलरी सपना है या फिर एक मिथ। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रभजीत सिंह डेक कैरेट। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मर्चेंट नेवी की रियलिटी, ना कि सिर्फ मीठी मीठी बातें। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई डीमोटिवेशन नहीं। आज मैं बताऊंगा वो पैसा जो अकाउंट में दिखता है। इस वीडियो में मैं क्या क्या शेयर करने वाला हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अलग अलग रैंक्स की सैलरी और ये टैक्स का क्या चक्कर पड़ता है और किसको भरना पड़ेगा ये टैक्स, और आपको कब तक मिलेगी ये सैलरी। ये सब चीज मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। आपका रैंक सेम हो सकता है, लेकिन आपकी सैलरी में 2 से 5 लाख का डिफरेंस कैसे आएगा? ये डिफरेंस मैटर करेगा आपके शिप के टाइप पर और आपकी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट पर। शिप तो बहुत टाइप्स के हैं, और मैं आपको 4 टाइप के शिप्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि 80 से 90% लोग उन्हीं शिप्स पर जाने वाले हैं। सबसे कम सैलरी मिलती है आपको ड्राई फ्लीट पर, यानी कि बल्क कैरियर या फिर कंटेनर शिप पर, क्योंकि इनमें इतना रिस्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रिस्क बिल्कुल नहीं होगा, आपको कैरी करना पड़ सकता है डीजी कार्गो, यानी कि डेंजरस गुड्स कार्गो, पर फिर भी अगर इसको हम किसी केमिकल या फिर ऑयल से कंपेयर करें तो डेंजर इसका कम है। और इसके बाद आते हैं ऑयल या फिर केमिकल टैंकर्स, जिनमें आपको मिलता है हायर पे, पर उसके साथ साथ आपको बहुत सारी टेंशन भी फ्री में मिलती है, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स, इंस्पेक्शन, स्पेशल कोर्सेज, ये सब चीजें इसमें रहती हैं। और फिर लास्ट में आते हैं एलपीजी और एलएनजी कैरियर्स। इन शिप्स में मिलती है आपको सबसे ज्यादा सैलरी, क्योंकि एक एलएनजी कैरियर मतलब चलता फिरता बॉम्ब। पर सीधी सी बात है, जितना आप रिस्क लेना चाहेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे। अब मैं बताऊंगा आपको अलग अलग रैंक्स की सैलरी, पर मैं आपको उनकी रेंज बता सकता हूं, क्योंकि सैलरी आपके कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है। जो सबसे छोटा रैंक होता है, यानी कि आप ट्रेनिंग कर रहे हो एज अ डेक कैडेट, तो आपकी सैलरी होती है 30,000 से लेकर 60,000 तक। पर लेकिन जो कैडेट से काम करवाया जाता है उसके लिए तो 10 लाख भी बहुत कम है। अगर उसको 10 लाख दे दिए तो फिर वो ईगो में आ जाएगा, तो इसलिए रैंक वाइज सैलरी देना बहुत जरूरी है। फिर आप बनोगे थर्ड ऑफिसर। कई कंपनीज आपको जूनियर ऑफिसर से भी ज्वाइन करवाएंगी, जो आपको देंगे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में। पर जब आप थर्ड ऑफिसर बन जाओगे तब आपकी सैलरी होगी 2 से 3 लाख के बीच में। और फिर सेकंड ऑफिसर, जिसकी है 3 से 5 लाख के बीच में। और फिर चीफ ऑफिसर, जो कमाता है 5 से 8 लाख। और फिर फाइनली हमारी लिस्ट का लीडर, यानी कि शिप का कैप्टन, उसकी सैलरी होती है 7 से 15 लाख के बीच में। कई कैप्टन की 15 लाख से भी ज्यादा हो सकती है एलएनजी कैरियर्स पर, अगर उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। और फिर मैं बात करूंगा इंजन साइड की। इंजन साइड की सैलरी का भी पैटर्न सेम रहता है डेक साइड की जैसे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इंजीनियर्स की सैलरी, जो कि ऑलमोस्ट सेम है डेक साइड की जैसे। तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने में मिल सकता है। अब बात करते हैं रेटिंग्स की सैलरी। जो ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं उनकी सैलरी होती है 20 से 40,000 के बीच में। और फिर जो कुछ सीनियर्स होते हैं रेटिंग में, जैसे बोसन, पंपमैन या फिर चीफ कुक, इनकी सैलरी रेंज करती है 1 से 1.5 लाख के बीच में। और फिर मैं बात करूंगा ये सैलरी मिलती कब है आपको। सैलरी आपको मिलेगी हर मंथ के एंड पर, लेकिन सिर्फ तब तक मिलेगी जब तक आप रहेंगे शिप पर। जब आप घर आ जाएंगे तब आपको सैलरी मिलनी बंद हो जाएगी। ये कुछ कंपनीज मेरे ख्याल से इसलिए करती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि उस बंदे के पैसे घर पर जल्दी खत्म हो जाए और वो शिप पर वापस आ जाए। और फिर भी कुछ कंपनीज हैं जो आपको अराउंड ईयर सैलरी देती हैं, चाहे आप घर पर हो चाहे आप शिप पर हो, फिर भी आपको सैलरी मिलेगी। और वो सैलरी थोड़ी सी कम होगी, बट 80% कंपनीज फुल ईयर सैलरी नहीं देती। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है टैक्स। अगर एक कैप्टन 10 लाख कमा रहा है महीने का, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ेगा? तो भाई टैक्स डिपेंड करता है 2 चीजों पर। पहला, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आपकी सैलरी आती है फॉरेन करेंसी में, यानी कि अगर आप किसी इंडियन कंपनी में काम करते हैं और आपकी सैलरी आती है रुपीज में, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और दूसरी चीज, आपको मेंटेन करना पड़ेगा आपका एनआरई स्टेटस फाइनेंशियल ईयर में, जिसका सिंपल शब्दों में मतलब है आपको 182 डेज इंडिया से बाहर रहना पड़ेगा, ताकि आप एलिजिबल हो सके इस टैक्स फ्री सैलरी के लिए। जी हाँ, सीफेयर्स टैक्स तो फाइल करते हैं, लेकिन
0% वैल्यू के साथ, अगर वो इन दो चीजों के साथ कॉम्प्लाई करते हैं। तो ये तो बात होगी भाई सैलरी की, पर सेविंग कितनी होती है? क्योंकि जो मैटर करता है वो ये है कि आपका कितना पैसा बचता है। जब आप ट्रेनिंग टाइम पर होते हैं, आपका जो कोर्सेज और एग्जाम्स का खर्चा रहता है वो आपको खुद से करना पड़ेगा, वो आपको कंपनी नहीं देगी। लेकिन जब आप शिप पर जाते हैं या फिर ज्यादा टाइम आपने कुछ रास्ते में खा लिया या फिर आपको किसी होटल में रहना पड़ गया, उसके पैसे सारे कंपनी देगी। तो अगर आप अपनी सैलरी को प्लान वे से नहीं यूज करोगे तो आपकी सैलरी दिखेगी तो ज्यादा और बचेगी बिल्कुल भी नहीं। क्या ये फील्ड सच में वर्थ इट है इतनी मनी के लिए? तो सुनो भाई, अगर आप सिर्फ पैसे के लिए इधर आ रहे हो फिर आपको एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए, क्योंकि इधर और भी बहुत सारे सैक्रिफाइसेस हैं। और अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो, क्योंकि इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए आपको पैशन से ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आप वो लाइफस्टाइल अडेप्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। जी हाँ, पर अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हो तो इस फील्ड के साथ आप फाइनेंशियली स्टेबल जरूर हो जाओगे। मेरा फाइनल मैसेज आप सबको यही है कि आप पैसे तो कमा लोगे, पर क्या आप उन पैसों से अपनी जिंदगी एंजॉय कर पाओगे? आपको एक बार दोबारा सोच लेना चाहिए और फाइनल डिसीजन आपका है। मैं आपको कर सकता हूँ गाइड और बता सकता हूँ आपको रियलिटी। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और अगर आप चाहते हैं कि आपका एंड ऑफ द स्टोरी अच्छा हो तो मेहनत करते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको चाहिए एक ऑनेस्ट मर्चेंट नेवी का कंटेंट, कमेंट में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब क्लियरली दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।